आज के इस लेक्चर में हमें स्टडी करना है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हमें देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे पिनियन के ऊपर। तो जो पिनियन हमारा गियर है उस पर हमें नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करने हैं और उनकी क्वांटिटी यानी कि कितने वो होने चाहिए वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम इमेजिन करते हैं कि टी है नंबर ऑफ टीथ इन ऑन पिनियन, कैपिटल टी नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील, एम है वो मॉड्यूल ऑफ द टीथ है, आर पिच सर्कल रेडियस ऑफ द पिनियन दैट इज एम टी बाई 2, जी है वो होगा यहाँ पे गियर रेशियो जिसे हम डिफाइन करते हैं कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी दैट इज कैपिटल आर अपॉन आर, और फाई जो गिवन है वो है हमारा प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल जो है हमारा O1 एंड P, O1 N एंड P, क्योंकि ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू आ सकती है जो कि हमारा मैक्सिमम अडेंडम सर्कल हो सकता है। तो मैक्सिमम जो अडेंडम सर्कल रहेगा तो इसके लिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं O1 N और P। तो O1 N P जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को अगर हम देखते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल नहीं है ये। तो दैट मीन्स अगर हमें तीसरी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है तो वो इसके रिजल्टेंट से आएगी। तो रिजल्टेंट में इसकी वैल्यू क्या है O1 N स्क्वायर, तो वो हो जाएगी O1 P स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर माइनस 2 O1 P इंटू पी एन कॉस, और एंगल जो है यहाँ पे कॉस का वो रहेगा O1 PN दैट मीन्स O1 P एंड N। तो जो एंगल यहाँ पे ये बन रहा है वो एंगल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल दैट इज ये लाइन जो है इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इसके 90 डिग्री के ऊपर होगी। इस 90 डिग्री की लाइन से आपकी जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो लाइन आपकी फाई एंगल जो प्रेशर एंगल बनाती है, तो ये एंगल आपका फाई हो जाएगा। तो टोटल एंगल अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो O1 PN एंगल होगा वो होगा आपका 90 प्लस 5। तो 90 प्लस 5 को एंगल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी वैल्यूज जो है O1 P आपकी पिच सर्कल रेडियस है पिनियन के लिए, तो स्मॉल r, PN जो आपकी लेंथ है वो हम यहाँ पे इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके दूसरा ट्राइंगल जो है O2NP, तो O2NP से आप PN की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये आपका फाई एंगल है, तो दैट मीन्स ये आपकी वैल्यू आ जाएगी R साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि आपकी O2P की वैल्यू है वो आपकी कैपिटल R है और इसका हम यहाँ पे स्क्वायर अगर लेते हैं तो R साइन फाई का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बाकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे दोबारा से पुट कर देते हैं तो ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2RR साइन स्क्वायर फाइव, कॉस 90 प्लस फाइव है तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन फाइव। तो माइनस साइन फाइव है तो यहाँ पे प्लस का एंगल आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2R साइन स्क्वायर फाइव अपॉन आर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसमें r बाई आर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा r बाई आर इंटू आर बाई आर प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव। अब r बाई आर की जो वैल्यू है उसको अगर हम यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस ऑफ पिनियन एडेंडम सर्कल हम कैलकुलेट करें कि O1 N क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको हम अंडर रूट में लिख देते हैं। अंडर रूट में लिखेंगे r की वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं MT बाई 2, यहाँ पे r बाई आर है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल T अपॉन स्मॉल टी, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे कैपिटल T अपॉन स्मॉल टी लिख दिया। अब हमें पता है कि AP है वो क्या रहेगा आपका अडेंडम ऑफ द पिनियन, addendum of the pinion where AP is a fraction by which the standard addendum of one module of pinion should be multiplied in order to avoid interference। तो यहाँ पे हम इसको मॉड्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी कि अडेंडम ऑफ द पिनियन इज AP डॉट M और इसकी वैल्यू होनी चाहिए O1 N माइनस O1 P। O1 N आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है, O1 P जो आपका पहले का पिच सर्कल का डिफरेंस था, यानी कि पिच रेडियस से आपकी मैक्सिमम अडेंडम सर्कल की रेडियस है उसको आपको यहाँ पे माइनस करना। तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई AP डॉट M, तो इसे हम लिख देंगे O1 N माइनस O1 P। O1 P आपकी R है और R की वैल्यू MT बाई 2 यहाँ पे लिखी जा सकती है। ON की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। MT बाई 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 बच गया, बाकी सारे टर्म सेम है। M दोनों तरफ कॉमन है तो M कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा AP इक्वल्स T बाई 2, बाकी अंदर की टर्म जो है वो सेम रहेगी। या हम लिख सकते हैं कि स्मॉल t विल बी इक्वल्स टू 2AP अपॉन अंडर रूट 1 प्लस T बाई कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T अपॉन स्मॉल t, कैपिटल T अपॉन स्मॉल t प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इज नॉन एज जी, गियर रेशियो। तो यहाँ पे हम 1 प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 1, इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हम आगे लिखें कि दिस इक्वेशन गिव्स द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। If the pinion and wheel have the equal teeth, that means G is 1, then therefore the above equation reduces, small t will be 2ap upon under root 1 plus 3 sin square phi minus 1। जहाँ भी हम G होगा वहाँ 1 लिख देंगे और ये इक्वेशन हमारी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन विच विल मेस विद एनी गियर ऑल्सो रेक विदाउट इंटरफेरेंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये आपके मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हैं। तो अलग अलग आपके गियर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके मिनिमम नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपका 14.5 डिग्री का कंपोजिट सिस्टम है तो दैट मीन्स 12 गियर्स होने चाहिए। 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम है तो 32 होगा। 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम है तो 18, 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट है तो 14 गियर। तो ये हमारे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हैं पिनियन के लिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें साथ में कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील यहाँ पे अगर क्या होगा, जिसको इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए कैलकुलेट करना है, तो एज इट इज़ हम उसी फॉर्मूला से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ट्राइंगल्स आपके चेंज हो जाएंगे। वहाँ पे हम O1NP ले रहे थे, अब यहाँ पे O2MP ट्राइंगल है वो लेंगे, सेम वैल्यूज़ होंगी। उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे O2M मिलेगा, O2M माइनस O2P हो जाएगा और यहाँ हमें जो मिलेगा अडेंडम जो है व्हील के लिए, तो वो हम यहाँ पे AW से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा AWM MT/2, आगे की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल t की जगह कैपिटल T, और जो आपके गियर रेशियोज थे वो आपके स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो गए, तो T अपॉन T हो जाएगा ये। बाकी आपका एज इट इज सेम है, तो AW इक्वल्स T/2, अंदर की वैल्यूज़ आपको सेम मिल रही हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कैपिटल T इक्वल्स 2AW अपॉन 1 प्लस T अपॉन T/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 1, या 1 T अपॉन कैपिटल T को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन G। अब दूसरी बात है कि इस इक्वेशन से भी हम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे होगा, दोनों ही साइड्स को अगर हम T/T से मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल T इंटू T/T इक्वल्स 2AW इंटू T/T। तो T/T है वो 1 अपॉन G हो जाएगा, तो ये G नीचे आ जाएगा, ये स्मॉल t बचेगा, और स्मॉल t से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस, जहाँ पे आपके पास अडेंडम है वो व्हील का गिवन है। तो इस तरह से हम नॉर्मली कैलकुलेशंस करते हैं। बाकी अगर इसके अंदर भी अगर आपके व्हील एंड पिनियन के टीथ हैं वो इक्वल हैं तो G इक्वल्स 1 होगा, तो ये वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पे मिलेगी। T इक्वल्स 2AW अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर पाई माइनस 1। यहाँ एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो भी हम साथ में देख लेते हैं कि डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन ए पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस विच इज़ टू गियर विद ए व्हील टू गिव ए गियर रेशियो ऑफ 3:1 एंड सेकेंड एन इक्वल व्हील। यहाँ पे दूसरा आपका इक्वल व्हील है और दो हमने अलग अलग यहाँ पे केस लिए हैं। तो पहले में आपका गियर रेशियो है 3:1, तो G इक्वल्स टू कैपिटल T बाई स्मॉल t इक्वल्स 3। प्रेशर एंगल इज 20 डिग्री एंड स्टैंडर्ड अडेंडम ऑफ 1 मॉड्यूल फॉर द व्हील में बी अज्यूम्ड। तो यहाँ पे जो अडेंडम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है व्हील के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AW इक्वल्स 1 मॉड्यूल। अब यहाँ पे आपको पता है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर रेशियो 3:1 के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे, तो जब हमारे पास अडेंडम व्हील का गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्मॉल t इक्वल्स 2AW अपॉन G अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन G प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 1। सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं। AW की वैल्यू 1 मॉड्यूल है, G की वैल्यू 3 है, साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री है। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 15.4, या हम कह सकते हैं 16 गियर्स। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर इक्वल व्हील, अगर यहाँ पे आपके G की वैल्यू अगर 1 है तो G की वैल्यू 1 होगी तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2AW अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। यहाँ पे वैल्यूज़ आपने पुट की और आपको आंसर मिला 12.34, दैट इज वी कैन से 13 गियर्स शुड बी मिनिमम। तो यहाँ से आपके दोनों प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करने के लिए आपको अडेंडम ऑफ व्हील गिवन है या अडेंडम ऑफ पिनियन गिवन है।
उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।